रीज़न बीइंग मैं इस इंडस्ट्री से पहले थी नहीं, तो मुझे थोड़ा और चूज़ी इसलिए होना पड़ता है क्योंकि मुझे डिफरेंट रोल्स करने हैं। ऐसा नहीं कि लोगों ने मुझे बहुत सारे रोल्स में पहले से ही देखा है ना। रोशनी, सबसे पहले हमें गाने के बारे में बताइए। बहुत टाइम के बाद जो है म्यूज़िक वीडियो आया है और बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए और थोड़ा सा बताइए आप कौन से किरदार में हैं इस म्यूज़िक वीडियो में। ओके, सो हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड आई एम ग्लैड कि आपने बताया कि बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, दैट मीन्स यू लाइक्ड इट, right? Yeah, yeah. So it was a lovely experience. There are two reasons for it. एक तो song is beautiful. It's written beautifully, it's sung beautifully, it's composed beautifully. And ऐसा song है जो दिल को छू जाता है. And that was one of the reasons why I was like, I have to grab this one. And the other reason being a very crucial one, that's like the main vision for the song is to bring the two countries closer. So yeah, it's a song where Indian trekkers go to Nepal and they fall in love with the country, the hospitality there, the people out there, and trust me, both the countries are so similar. Like मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं इंडिया के बाहर शूट कर रही हूँ. Like जो warmth हम में है, जब हम जनरली ऐसे ही सोचते कि अतिथि देवो भव, राइट? तो वो भी वही सोचते हैं एंड उन्होंने भी हम सबको इतना कंफर्टेबल फील कराया. वहाँ का खाना, रहन सहन, एवरीथिंग इज़ सो सिमिलर. सो या, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. ऑल्सो काफ़ी चूजी हो गई है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी मतलब टाइम लेके प्रोजेक्ट्स कर रही हैं आप. या, ऑनेस्टली आई have friends जो obviously because Bombay and the industry is very new, you all know that Big Boss was the gateway for me to enter the industry. So yeah, I don't want to be a part of any and every project. I'm always a person who believes in causes and reasons more. So I'm okay with waiting until and unless I feel that I'm drawn to a particular thing that I'm doing. And the reason why I take a long break is because I'm also understanding the industry and I definitely don't want to do anything, I want कि मेरे प्रोफाइल में कुछ चीज़ें ऐड हो तो ऐसा ऐड हो कि सबको एक वेरिएशन दिखे. दैट रोशनी हैज़ प्लेड आकांक्षा का कैरेक्टर हो, मुनमुन का कैरेक्टर हो, सोनाली का कैरेक्टर हो, या फिर जनी का कैरेक्टर हो, बट एवरी कैरेक्टर इज़ डिफरेंट, बिकॉज रीज़न बीइंग मैं इस इंडस्ट्री से पहले थी नहीं, तो मुझे थोड़ा और चूज़ी इसलिए होना पड़ता है क्योंकि मुझे डिफरेंट रोल्स करने हैं. ऐसा नहीं कि लोगों ने मुझे बहुत सारे रोल्स में पहले से ही देखा है ना. सो आई वांट टू गिव देम अ वैरायटी एंड प्लस आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वेरी लॉन्ग प्रोजेक्ट्स बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर. तो मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेती हूँ जिसमें कोई रीज़न हो. जैसे इस सॉन्ग का रीज़न ये था, ब्यूटिफुल रीज़न ऑफ ब्रिंगिंग टू कंट्रीज टुगेदर. एंड आई होप कि आफ्टर वॉचिंग द सॉन्ग बॉलीवुड रियलाइजेज दैट वी कैन ऑल्सो कोलैबोरेट विद नेपाल वेरी ऑफन. या, एंड ऑल्सो बिग बॉस 15 भी चल रहा है, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ बिग बॉस. आर यू फॉलोइंग बिग बॉस 15 दिस ईयर? टू बी ऑनेस्ट, I've been traveling a lot for work. There are few more projects जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट उसका भी न्यूज़ आएगा तो उन पे भी मैं काम कर रही थी. I couldn't follow it every day, but I did follow the OTT version of Big Boss 15 and I was rooting for Prateek there. तो मैंने उस इंटरेस्ट की वजह से थोड़ा थोड़ा देखा है that how is he doing, because I think it was a marvelous decision of taking the ticket to the main house and entering. So I was very curious देखने के लिए कि how is he doing here. But I'm surprised to see the way Shamita is playing. I think she's bang on in the show this time and I think she's very wise. I can relate to her, the way she deals with situations and people. And I am rooting for Nishant, Prateek and Shamita. Any one of them winning will bring me peace and happiness. Yeah. And any of your upcoming project you would like to share with us? As of now आपको फिर से सरप्राइज दिया जाएगा, फिर से आना. फिर से हम मिलेंगे बहुत जल्द. But yeah, as I said, I've been trying to be part of very different characters and projects and stories. So yeah, there are a lot many things जिन पे मैंने काम किया है जो मैं ज़्यादा पब्लिक नहीं करती हूँ. Until and unless आपको इन्विटेशन दिया जाए, आप ही से पूछा जाए कि आपको कैसा लगा. Yeah. Thank you. It's always a pleasure. Thank you. Hare Krishna.